आप अब यहीं थे? तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था पूर्वी। ये क्या बचपन है ऐसा? आपको पता है ना, मैं एक चॉल में रहती हूँ, यहाँ लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और फिर आज जी भी घर पर। तुम्हारा दिल क्या कहता है पूर्वी? हद होती है पागलपन की। आप तो मेरी बात सुन भी नहीं रहे। सर देखिए, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज। आज अपने सवालों के जवाब दिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा रहा पूर्वी। क्या कहता है तुम्हारा दिल? ना कहता है मेरा दिल। मैं अपने दिल की बात ऑलरेडी आपको कल रात बता चुकी हूँ। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बॉस की नजर से देखती आई हूँ। आप जिस तरह की फीलिंग्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस तरह की फीलिंग्स नहीं कल मेरे दिल में थी, नहीं आज। मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिल में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स कैसे आ सकती है। आप मुझसे प्यार कैसे? पूर्वी, इनफ। तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे तुमसे प्यार होना चाहिए या नहीं? मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से इनकार क्यों कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। आई थिंक आपको मेरा जवाब मिल चुका है और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चला जाता हूं। You know what, पूर्वी, कल पूरी रात मैंने यहां बैठ के हमारे बारे में बहुत सोचा। आज अगर तुम्हारा जवाब हाँ होता तो मैं यहां रुकता, लेकिन तुम्हारे इस इनकार के बाद मेरे यहां रुकने की कोई वजह नहीं है। मैं कनाडा वापस जा रहा हूं ताकि तुम यहां चैन से रह सको। सर प्लीज, आप अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं कर सकते। आपकी ड्रास्टिक डिसीजन आपको पता है कितनी 24 घंटे पूर्वी, 24 घंटे। मैं कल सुबह कनाडा जा रहा हूं और अगर वाकई में तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। अगर वाकई में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मुझे रोकने की, मुझसे बात करने की या मुझे समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी मेरा जवाब है पूर्वी। आई प्रॉमिस कि मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। चला जाऊंगा बहुत दूर, नहीं आऊंगा वापस। एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम अर्जुन को कभी नहीं देखोगी। इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मेरे यहां वापस रुकने की वजह बन चुकी थी तुम। तुम्हारा एक फैसला पूर्वी, इससे या तो हमारा एक नया रिश्ता जुड़ सकता है या तो हमारे बीच का वो रिश्ता जिसका कोई वजूद नहीं, उसका अंत हो सकता है। फैसला तुम्हारा है पूर्वी। शायद ये आखिरी बार मुझे देख रही हो। फैसला कर लो। अच्छा मुझे बता, तेरा वो शो कैसा रहा जिसमें तू शॉपर थी? शॉपर नहीं आजी, शो स्टॉपर। एनीवे, वो बहुत अच्छा था। इट वाज अमेजिंग। तभी तो तू मुस्कुरा रही है। नहीं आजी, ये शो की वजह से नहीं है। तो एक्चुअली ये मेरे अर्जुन से रिलेटेड है। फोन आया था? नहीं, उसका फोन तो नहीं आया था, बट बाबा का कॉल आया था। बाबा का कॉल आया और मुझे बताया नहीं ना? बाबा मतलब मेरे बाबा का नहीं, उसके बाबा डी के अंकल का कॉल आया था। वो मुझे कह रहे थे कि अर्जुन मुझे बहुत मिस कर रहा है और ना वो मुझे कुछ कहना भी चाहता है। सुनना कुछ डेवलपमेंट आगे, मतलब उसका मेल या उसका मैसेज वैसेज कुछ आया? नहीं आया तो तेरा फोन दे। मैं अपने दिल की बात ऑलरेडी आपको कल रात बता चुकी हूँ। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बॉस की नजर से देखती आई हूँ।
आप जिस तरह की फीलिंग्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस तरह की फीलिंग्स नहीं कल मेरे दिल में थी, नहीं आज। हेलो, थैंक गॉड तुमने कॉल किया। ओवी, मुझे तुमसे अपनी सगाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे हाँ, मालूम है तुझे सगाई की जल्दी है। यहाँ ओवी भी तेरा बेकरार होके इंतजार कर रही है सगाई का। और मुझे बोल, तू बात करना चाहता है उससे? उसे ही देती हूँ, बाजू में बैठी है, बोल बोल उससे बोल। हाय अर्जुन, मिसिंग यू माय लव। क्या बेशरम लड़की आंटी के सामने लव बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे? पागल है आजकल के बच्चे। ओवी देखो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। हाँ बोलो ना। ओवी, मैंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है कि हमारे इस फैसले पे हमें ओ माय गॉड ओवी, मैं एक मिनट फोन करता हूँ। तुम ठीक हो ना अर्जुन? रुको ओवी, यहाँ पे थोड़ा सा रुको, मैं फोन करता हूँ। एवरीथिंग इज ओके। ओके। मोबाइल में बात कर रहा था सर। वो सॉरी सर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, इसलिए वो। गाड़ी का पेपर और लाइसेंस दिखाओ। फिलहाल के लिए सर, ये मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मेरे पास कोई पेपर्स नहीं सर। आप एक काम कीजिए सर, आप ये रख लीजिए। अरे नहीं, रिश्वत नको साहब। आप प्लीज साहब बाहर आइए, फाइन भरो और रिसीट ले लो। ठीक है। I love you पूर्वी। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। और अगर वाकई में तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। 24 घंटे। मैं कल सुबह कनाडा जा रहा हूँ। पूर्वी, पूर्वी नाराज मत हो, मैं कर देती हूँ ना। ये अलग अलग सारा सेपरेट पहले जैसे था मैं कर देती हूँ, तू नाराज मत हो ना। ऑफिस नहीं जा रही है ना, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई। आज ही जब मैं उज्जैन गई थी तो मेरे पीछे से कोई बात हुई थी क्या पूर्वी के साथ? I mean, चुप है बहुत। नहीं तो नहीं आजी, कुछ तो हुआ है, वरना पूर्वी इतने छोटे से मजाक को लेकर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करती है। कोई बात है, मुझसे छुपा रही है, पता नहीं क्या बात है जो ये इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। ओह नो, लगता है मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। इतनी मेहनत से मैंने पूर्वी और अर्जुन सर का एमएमएस बनाया, पूर्वी को अपने रास्ते से हटाया, यहाँ आने के लिए आई बाबा को कन्विंस भी किया। क्यों? सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अर्जुन सर के और करीब जा सकूं। लेकिन यहाँ तो सर खुद ही गायब। लगता है अभी तक ऑफिस नहीं आए। नहीं पुनी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार, सर आएंगे। आई एम श्योर वो मेरे लिए जरूर आएंगे। हाँ पूर्णिमा, ये कुछ फाइल्स चेक करनी है। ओके सर। सॉरी पूर्णिमा, लेकिन आज से तुम्हारा वर्कलोड थोड़ा बढ़ने वाला है। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली विनय को अर्जुन सर ने अचानक से निकाल दिया है ना, उसी वजह से ये वर्कलोड बढ़ गया है। मैं कर लूंगी सर। ग्रेट। अगर इतनी ही पॉजिटिवली से अगर हर कोई ये एडिशनल वर्कलोड शेयर करे तो कितना अच्छा होगा।
वैसे भी 2 एफिशिएंट एम्प्लॉयज के जाने के बाद वर्कलोड तो बढ़ना ही है। सब 2 एम्प्लॉयज, विनय और पूर्वी, वो भी तो चली गई है। क्या पूर्वी? लेकिन क्यों? पता नहीं। ऐसा क्या हुआ जो पूर्वी ने एकदम से रिजाइन कर दिया? अरे ये फाइल तो मुझे अर्जुन सर के पास लेके जानी थी और यहाँ पर इतना वर्कलोड है कि अब मैं कैसे। सर कोई बात नहीं, आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं अर्जुन सर को दे दूंगी। आर यू श्योर? यस सर। पर तुम पर इतना बर्डन है कि। नो सर, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगी। ठीक है फिर आप एक काम करना, उनके घर जाना और अर्जुन सर को ये फाइल दे देना। जी थैंक्स। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए सर, आपकी वजह से अर्जुन सर को मिलने का मुझे मौका मिला। यस अब अर्जुन सर हैं, मैं पूर्णिमा उनके ऑफिस में काम करती हूँ। ओके, आइए। ओह हाय, कम कम कम, सिट। सर कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने थे। या कम, सिट सिट सिट। सब आज आप ऑफिस नहीं आए? या पेन प्लीज। हाँ सब ऑफिस में काफी वर्कलोड है ना? आई मीन लोग कम हैं और काम ज्यादा, और फिर टारगेट्स अचीव करने के लिए लोगों को ओवरटाइम भी करना पड़ रहा है, स्पेशली नाउ जब विनय और पूर्वी नहीं है। या पूर्वी की फोटो और वो भी अर्जुन सर के साथ। स्ट्रेंज, ये फोटो यहाँ क्या कर रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। इन दोनों को एमएमएस तो मैंने अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन कहीं इन दोनों में वाकई कुछ चल तो नहीं रहा। सर मैं सोच रही थी कि ऑफिस में आपको इतना सारा काम रहता है, व्हाट इफ मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं? आई मीन पूर्वी का काम मैं भी तो कर। पूर्वी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई मीन टू से कि तुम्हारी सीनियर है और उसका काम हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, राइट? पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके काम सीख लूं। या हरीश सर, आप? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आइए ना, आइए प्लीज अंदर आइए। ठीक है सर, आप यहाँ? क्यों भाई, तुम लोगों से मिलने नहीं आ सकते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अचानक से। प्लीज आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। श्योर। तुम्हारे घर में जब भी आता हूँ अच्छी अच्छी सी यादें सब ताजा हो जाती हैं, पर अफसोस कि अब बहुत जल्द ही कुछ बुरी यादें भी जुड़ जाएंगी। अच्छा है ना सर, इस घर से जुड़ी यादें लाख बुरी क्यों ना हो, लेकिन इस घर का आने वाला कल तो अच्छा होगा। सच कहूं तो सर, मैं बहुत बेसब्री से इस डिवोर्स का इंतजार कर रहा हूं। सर वक्त के साथ बहुत चीजें बदल जाती हैं, कुछ चीजें आपको दुख पहुंचाती हैं, हर्ट करती हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट तो करना ही होता है ना। वो बहुत बदल गई सर, लेकिन मैंने भी उसके इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम सही कह रहे हो, अर्चना वाकई बदल गई। कि पहले तुम लोग किसी न किसी बहाने हमारे यहाँ आया करते थे, जब अर्चना थी तो हमें किसी न किसी बहाने यहाँ बुलाया जाता था।
और अब तुम लोगों से मिलने मुझे आना पड़ता है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, आप गलत समझे। एक्चुअली ऑफिस के काम और घर के काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे आपसे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन सर आप लोगों के बारे में पूछती रहती है, अर्जुन कैसा है, डीके सर कौन सा नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। एक्चुअली सर आज भी उसे आप लोगों का ख्याल है, बस सारी चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। एक्चुअली सर उसका ज़्यादा टाइम इस घर से उस घर तक ट्रैवल करने में बीत जाता है। तेजू से मिलती ना जाकर, उसका ख्याल रखती है। और तुम अर्चना का ख्याल रखते हो। कुछ देर पहले तुम कुछ और कह रहे हो और अब अर्चना की तरफदारी कर रहे हो। यही मेरा फ्रस्ट्रेशन है सर, समझ में नहीं आता कि कैसे बिहेव करो। कभी कभी ऐसा लगता है कि अर्चना को उसकी बेटियों की जरूरत है, उसे उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ पैसों से प्यार है। मानव, तुम्हारा ये कंफ्यूजन साबित करता है कि तुम्हें अर्चना से आज भी प्यार है। शायद है, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बहुत जल्द ये सब खत्म होने वाला है। वैसे सर अर्जुन यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देखिएगा बहुत जल्द ओवीटी कंपनी को इंडियन मार्केट में एस्टेब्लिश करके रहेगा। अरे हमारे साथ बैठो। सर मैं बिस्किट लेकर आती हूँ। ये बात तुम सही कह रहे हो, अर्जुन की प्रोफेशनल लाइफ तो वाकई बहुत अच्छी है। आई एम वरीड अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। समझा नहीं सर। देखो मानव, अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को एक अलग लेवल तक लेके जाएं। तुम जब मुझसे मिले थे तो तुम मेरे एम्प्लॉय थे, काम करते करते बिजनेस पार्टनर बने और आज बहुत अच्छे दोस्त। और अब बहुत अच्छे दोस्त समधी बनने जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा दामाद मेरी बेटी का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखेगा। जरूर रखेगा सर, जरूर। यस डेजी, नहीं मैं अभी भी इंडिया में हूँ, मैं आने के बाद साइन करता हूँ। ऑलराइट, I'm sorry मानव, मुझे चलना होगा, कुछ जरूरी काम है। अरे सर, अच्छा अर्चना एक मिनट, किसी काम में मसरूफ होगी, अब तो आना जाना लगा रहेगा, फिर मिलते हैं। ओके सर, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। यू टू सर। और भाई ओके, टेक केयर सर। अर्चना, अर्चना तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था। एक्चुअली वो डीके सर जा रहे थे ना, इसलिए। क्यों मान, क्यों आवाज दे रहे थे मुझे? ना आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ना मुझसे प्यार करते हैं, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज किसके लिए मान? मतलब मैं समझा नहीं। प्रॉब्लम यही है मान कि आप कभी कुछ समझते ही नहीं है। अर्चना तुम प्लीज, अर्चना तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओवी की सगाई होने वाली है, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई मान? आपको क्या लगा कि अगर मुझे ये बात पता चलेगी तो मैं माँ होने का हक जताने आ जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं करती मैं मान, ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन कम से कम मुझे बताते तो सही कि ओवी की सगाई होने वाली है। वो इतनी बड़ी खुशी आपने मुझसे छीन ली।